गुड इवनिंग क्लास। हम लोग स्टैटिक जीके में क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग खेल से संबंधित जो पुस्तकें स्पोर्ट्समैन के द्वारा लिखी गई हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले किताब लिखी प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर किताब है। बहुत पूछी जाती है प्लेइंग इट माई वे किसकी है, तो सचिन तेंदुलकर की किताब है। आपको बता दें सचिन तेंदुलकर का जो पहला मैच इन्होंने खेला था 1989 में खेला था, 1989 में 1989। और ये इनका टेस्ट मैच था। आपको बता दें पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था 1989 में। और आखिरी टेस्ट जो इन्होंने खेला था वो खेला था 2013 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। यानी पहला टेस्ट खेला 1989 में, अंतिम टेस्ट खेला 2013 में। पहला टेस्ट इनका था पाकिस्तान के खिलाफ और अंतिम टेस्ट मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पहला ओडीआई यानी वनडे क्रिकेट की शुरुआत भी सचिन तेंदुलकर ने कहाँ से की थी, तो पाकिस्तान से की थी 1989। ये भी हो जाएगा। ओवरऑल सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे की शुरुआत 1989 से की और पहला वनडे भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। पहला वनडे भी पाकिस्तान के खिलाफ और अंतिम वनडे जो इन्होंने 2012 में खेला था वो भी पाकिस्तान के खिलाफ था। बिल्कुल सिंपल बात है। पहला टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने खेला, अंतिम टेस्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला और वनडे जो मैच थे ये दोनों ही पहला और अंतिम दोनों इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही खेले थे। किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोग जानते हैं और इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगली किताब है स्टेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। कपिल देव किताब अक्सर पूछी जाती है। भारत में जो पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया था वनडे का वो कपिल देव की कैप्टनशिप में आया था। अभी 1983 करके एक मूवी बनी थी 83, देखी होगी आप लोगों ने। अगली बुक है अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, सौरभ गांगुली। ये किताब बहुत पूछी जाती है। सौरभ गांगुली इस समय बीसीसीआई के चीफ हैं और अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई किताब है। अगली बुक हम लोग देखते हैं प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। अक्सर ये किताब सचिन की प्लेइंग इट माई वे और प्लेइंग टू विन ये अक्सर कन्फ्यूजन में लोगों से गलत हो जाती है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनकी किताब का नाम प्लेइंग टू विन है और जबकि सचिन तेंदुलकर की किताब का नाम प्लेइंग इट माई वे है। आगे देखते हैं अनगार्डेड मिताली राज की आत्मकथा है। अनगार्डेड मिताली राज की आत्मकथा है। अभी हाल में इन्होंने संन्यास लिया है और संन्यास जो मिताली राज ने लिया है वो लिया 8 जून 2022 को, 8 जून 2022। करंट का बिल्कुल क्वेश्चन है। 8 जून 2022 को इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये कह दे कि T20 से मिताली राज ने संन्यास कब लिया था, तो 2019 में संन्यास लिया था। T20 से संन्यास मिताली राज का 2019 में ही हो गया था, लेकिन आज सभी फॉर्मेट से जो संन्यास लिया वो अभी 2022 जून में हुआ था। मिताली राज की अगर बात करें तो 1999 में इन्होंने अपना डेब्यू खेला था आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई और 1999 में इनका ओडीआई था आयरलैंड के खिलाफ और जो टेस्ट का डेब्यू था वो 2002 इंग्लैंड के खिलाफ था। 2002 इंग्लैंड के खिलाफ मिताली राज। क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल में इन्होंने संन्यास लिया है। 2 दशक की लंबी पारी क्रिकेट के साथ इन्होंने गुजारी है, इसलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट बनता है ये। आगे देखते हैं हम लोग। अगली किताब है नो स्पिन, शेन वॉर्न की आत्मकथा है। अभी इनका देहावसान हुआ है। स्पिनर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के और सेंचुरी ऑफ द बॉल जिसकी घोषित की गई है आईसीसी के द्वारा वो शेन वॉर्न की ही गेंद थी। इनकी आत्मकथा का नाम नो स्पिन। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की बुक है, अक्सर पेपर में आती है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्पोर्ट्समैन की बुक्स है वही हमने आपको बताई हैं। इसके बाद जो किताब है नो लिमिट्स, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड, माइकल फेल्प्स। ये तैराक रहे हैं, अमेरिका के हैं और सबसे ज़्यादा ओलंपिक में एकल पदक जीतने वाले व्यक्तियों में इनका नाम शुमार है। बुक का नाम है नो लिमिट्स। अगली बुक है ओपन। ओपन किसकी आत्मकथा है, तो आंद्रे अगासी की है। ये टेनिस खेलते हैं। अगली बुक देखते हैं हम लोग वाइड एंगल, अनिल कुंबले की किताब है। वाइड एंगल ये भारत की स्पिनर रहे हैं और वाइड एंगल किताब इनकी रही है। नाम बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है, बड़ा नाम है अनिल कुंबले। अगली बुक है सर्व टू विन,
नोवाक जोकोविच की बुक है, टेनिस स्टार हैं। एक्स अगेंस्ट टू आर्स सानिया मिर्जा की बुक है, ये भी बड़ी पूछी जाती किताब। सिक्स मशीन, पूरा नाम है आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ये किताब अक्सर पूछ ली जाती है पेपर में, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ये क्रिस गेल की किताब है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रहे हैं और अभी इन्होंने हाल में सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। अगली किताब है अनब्रेकेबल, मैरी कॉम की बुक है। इनकी मूवी भी बनी हुई मैरी कॉम की, बॉक्सर है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो मैरी कॉम की आत्मकथा है। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग, आपको बता दें रिकी पॉन्टिंग को पंटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। आपको पता होगा इन IPL में दिल्ली की तरफ से कोचिंग का काम करते हैं। अगली बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की अगर बात करें तो इन पे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिल्खा सिंह आपको बता दें 1960 में ओलंपिक की रेस हार गए थे, काफ़ी दुखी थे और एक ऐसे व्यक्ति से हारे थे जिसको 2 साल पहले इन्होंने हराया था। इसी 1960 में एशियन एथलीट चैंपियनशिप होनी थी जो कि पाकिस्तान में होनी थी। ये पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे ये गए और वहीं पे इन्होंने जो रेस लगाई उसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे फील्ड मार्शल आयूब खान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इनको फ्लाइंग सिख कहा था? तो आयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख की उपाधि आयूब खान ने दी थी। अगर आयूब खान नाम नहीं देगा तो किस देश ने दी? तो पाकिस्तान ने ये उपाधि इनको दी थी कि उन्होंने कहा था आप दौड़ते नहीं आप उड़ते हैं। आपको याद होगा मिल्खा सिंह पे एक बायोपिक बनी थी कुछ दिन पहले और मिल्खा सिंह का निधन अभी 2021 में हुआ है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। और मिल्खा सिंह ने उस बायोपिक के लिए मात्र ₹1 चार्ज लिया था, उसके लिए सिर्फ ₹1 चार्ज लिया था। तो फ्लाइंग सिख किसकी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की किताब है, इंपॉर्टेंट है। गोल, मेजर ध्यानचंद की किताब है भाई। गोल मेजर ध्यानचंद की किताब है, मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से जाने जाते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। और 1928, 32 और 36 तीनों साल के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता जिसके ये हिस्सेदार थे। इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। अक्सर पूछे थे गोल किसकी आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद की है। अ शॉर्ट ऑन हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा भारत में ओलंपिक में एकल स्वर्ण जीतने वाले जो पहले व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा। इनके बुक का नाम है अ शॉर्ट ऑन हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। अगली बुक है लॉन्ग इनिंग्स, विजय हजारे। सुना होगा आपने, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में होती है। इनकी किताब है लॉन्ग इनिंग्स, विजय हजारे की। अगली देखते हैं फास्टर देन लाइटिंग, हुसैन बोल्ट। दुनिया के सबसे तेज़ धावकों में 100 मीटर की रेस में इनके नाम अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनकी बुक का नाम है फास्टर देन लाइटिंग। कंट्रोवर्शियल योर्स, ये किताब शोएब अख्तर की है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं और इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वसीम अकरम की आत्मकथा, ये भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं और इनकी आत्मकथा का नाम वसीम है। अगली बुक है ऑल अराउंड व्यू, ये इमरान खान की है। 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इमरान खान ने पाकिस्तान को दिलाया था, इन्हीं की कैप्टनशिप में। कुछ समय पहले तक ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वहाँ से अब हट गए हैं, वर्तमान समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आप हमको कमेंट में बताएंगे कौन है, इमरान खान के बाद कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। युवराज सिंह की बुक है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का T20 मतलब 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था, दोनों ही मैचों में मैन ऑफ द सीरीज़ कोई व्यक्ति थे तो युवराज सिंह थे। बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट के लिए। अगली बुक देखते हैं हिटिंग अक्रॉस द लाइन, विवियन रिचर्ड्स की बुक है। ये विलियन लिखा, उसको विवियन कर लीजिएगा। विवियन रिचर्ड को मास्टर ब्लास्टर की संज्ञा भी दी जाती है। अगर कभी जैसे मास्टर ब्लास्टर हम लोग सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोलते हैं, और जो पहला मास्टर ब्लास्टर थे वो विवियन रिचर्ड्स थे, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रहे हैं। बुक का नाम है हिटिंग अक्रॉस द लाइन। राफा, राफेल नडाल की बुक है, पूरा नाम है बुक का राफा माई स्टोरी, राफेल नडाल की बुक है ये। अगली किताब है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माइक टायसन की बुक है ये। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माइक टायसन मुक्केबाज रहे हैं,
इनकी किताब है ये। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, मारिया शारापोवा, टेनिस खिलाड़ी हैं मारिया शारापोवा, इनकी बुक का नाम है अनस्टॉपेबल। अगली बुक है बिलीव, ये सुरेश रैना की किताब है। इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, काफ़ी समय तक CSK में IPL में खेलते रहे। वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना की किताब है। बिलीव करके अभी पिछले कुछ पेपरों में ये किताब पूछी गई है। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की किताब है, चेस प्लेयर रहे हैं और भारत में जब राजीव गांधी पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई तो पहला विश्वनाथन आनंद को ही प्राप्त हुआ था 1992 में। गेम चेंजर जो बुक है ये शाहिद अफरीदी की बुक है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी प्लेयर हैं। 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण, ये 281 ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी पारी VVS लक्ष्मण ने खेली थी और उसी के नाम पे ये किताब इन्होंने रखी है, क्योंकि हमको पेपर में याद भी रखना होगा। तो 281 अगर लिखा है तो VVS लक्ष्मण की किताब रही है, लीजेंडरी प्लेयर रहे हैं इंडियन टीम के। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अब चारों ऑप्शन देखिएगा, साइना नेहवाल, मारिया शारापोवा, सानिया मिर्जा, MC मैरी कॉम। सारे स्पोर्ट्समैन दिए गए हैं, सारी वुमेन्स हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन देख लें, सर्व टू विन किसकी बुक है? 4 ऑप्शन दिए, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, दिमित्री मेदवेदेव, सोमदेव वर्मन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये आज के क्वेश्चंस हुए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।